नमस्कार दोस्तों, एसके ज्ञान चैनल पर सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य हिंदी के रस के बारे में चर्चा करूंगा। आइए, रस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके समझ में लेकर आया हूं। तो प्रश्न नंबर 1 है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आंसर सी हो जाएगा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, क्योंकि रसों में ये राजा कहा जाता है। जो श्रृंगार रस है तो रसों में ये राजा कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है और इस अधरस या आदि रस भी कहा जाता है। मतिराम ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी है और इसका अस्थायी भाव रति है। इसका अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, आंसर नंबर 2, किस भाव की पर्वक की अवस्था को रस कहा जाता है? तो आंसर अस्थायी भाव। आंसर नंबर डी हो जाएगा, अस्थायी भाव। अस्थायी भाव को अवस्था को रस कहा जाता है। तो अस्थायी भाव की पर्वक की अवस्था को रस कहा जाता है। मानव हृदय में कुछ भाव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जिन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। रसों की उद्दीत और उद्दीपित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। जो रस को उद्दीपित करने वाली, जो रस में स्वर को प्रकट करने वाली, उसे हम आधिपत्य कहते हैं। भाव मन में अल्पकाल तक संचरण कर चले जाते हैं और उन्हें संचारी भाव कहते हैं। जो भाव में, जो अपने मन के अंदर जो भी विचार करते हैं, जो मन में जो विचार करते हैं, चिंतित रहते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली प्रथम शारीरिक मानसिक चेष्टा अनुभव कहलाती हैं। ठीक है। आंसर नंबर 3, तो अमरस क्या है? तो अमरस क्या है? आंसर नंबर बी हो जाएगा, अमरस एक संचारी भाव होता है। ओके, तो अमरस एक संचारी भाव है और व्यभ्याचारी या संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। ओके, जो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 हो जाती है। तो अमरस क्या है? एक संचारी भाव है। ओके, आंसर नंबर 4, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा आम का। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करे चल जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। क्या कहा है? जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते, उन्हें क्या कहा जाता है? तो संचारी भाव कहा जाता है। जो मन में जो भाव संचरण करते, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। जो मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। जो भाव का मन में अल्पकाल तक संचरण, कुछ दिनों तक या कुछ समय तक अपने मन में विचार करते हैं या चिंता करते हैं, उन्हें हम संचलन या संचारी भाव कहते हैं। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर भाव है, इनकी संख्या 33 मानी जाती है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, जुगुप्सा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। ये प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। अभी एसएससी जीडी में पूछा गया था। एसएससी जीडी में पूछा गया था और यूपी CCC में भी पूछा गया था। यूपी CCC में पूछा गया था इसे। जो जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो विवतस रस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो विवतस रस से संबंधित है। इसे देख लेना, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, अगला देखते हैं। तो जुगुप्सा विवतस रस को अस्थायी भाव कहते हैं। विवतस रस को अस्थायी भाव कहते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है और रोध रस का अस्थायी भाव क्रोध है। जो रोध रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। और अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय है।
अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय होता है। तो करुण रस की स्थायी भाव शोक है, और रोध रस की स्थायी भाव क्रोध है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है होता है। जुगुप्सा का स्थायी भाव बेवितस रस है। तो निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस एक और अजग्रही, लाखी, एक और मृगराही, विकल बटोही, बीच ही, परियो मूर्छा खाए? क्या कहा है? कहा है कि एक और अजगर रही लेखे, और एक और मृगराही, विकल बटोही, बीच ही, परियो मूर्छा खाए। तो इसमें कौन सा रस है? तो भयानक रस है। क्या कहा है? कि एक और अजगर रहे लाख, एक तरफ अजगर मीन्स बहुत बड़ा, लाख मीन्स लग रहा है, ठीक है। अजगर मीन्स बहुत बड़ा लग रहा है, दिखाई दे रहा है। एक और मृगराही, एक मार्ग में मुझे बहुत बड़ा राक्षस जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। विकल बटोही, बीच ही, परियो मूर्छा खाए। विकल बटोही, बीच ही, परियो मूर्छा खाए। उसके डर के मारे, क्या कहा है? उसके डर के मारे वो बेहोश हो जाते, और बेहोश होकर वो तुरंत ही गिर जाती है। तो किसमें रस क्या हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भयानक रस आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो पे पंक्तियों में भयानक रस है किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिवस्था को भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव भय है। क्या है? इसका स्थायी भाव भय है या शंका है। ओके, आंसर नंबर 7 देखिए। तो आंसर नंबर 7 का है मन रे तन का कागत का पुतला, लागे बूंद बिनसे जाए छिन में, और गर्व करे क्या इतना? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? कहा कि मन रे तन कागज का पुतला, मेरा मन तो ऐसा जैसे मानो एक कागज़ का पुतला, कागज़ का बना हुआ एक पुतला जैसा लग है। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, जैसे ही उस कागज़ के पुतला पर कोई पानी का बूंद पड़ जाता है तो वो पुतला तुरंत ही पिघल जाता है। उसी प्रकार से गर्व करे क्या इतना? उसी प्रकार से जो हर मांस का बना हुआ या निर्मित शरीर है, तो इस निर्मित शरीर पर हम गर्व क्या करें? इस पर हमें घमंड क्या करना चाहिए? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? तो इन पंक्तियों में रस शांति रस कहलाएगा। ओके, तो उपी पंक्ति में शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव सम, निर्वेद, वीतराग, वैराग्य तथा प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी की है। ठीक है, आगे आंसर नंबर 5 आंसर नंबर 8 हो जाएगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। चकित कर देने वाले दृश्यों को, चकित में चिंतित यानी मन को चिंता कर देने वाले ऐसे दृश्य को हम देख लेते हैं जो मन में हमारा को चिंता जागृत हो पड़ती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी की घटना हो जाती है, किसी की घटना घटित हो जाने पर उसकी हमें दृश्य देख लेते हैं और किसी की बात को सुन जाते हैं तो हमें हमारे मन में क्या हो जाएगी? चिंता हो जाएगी। तो प्रसंगों की चित्रण से अद्भुत रस की श्रेष्ठ होती है। इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। चकित कर देने वाले व्यक्ति या दृश्य आलम्बन और उनकी चेष्टाएं व्रण उद्दीपन होते हैं। आंखें फैलाना और चित्कार करना, अनुभव, उत्सुकता, स्मृत, हर्ष आदि संचारी भाव कहलाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इसमें कहाँ है? उदाहरण है
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, किससे कहते हैं कि श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया। दुर्योधन ने कहा श्री कृष्ण से कि ये तो श्री कृष्ण की ही देन है, ये तो श्री कृष्ण की ही देन है, जो उन्होंने इस भीषण युद्ध में वो युधिष्ठिर का साथ दे रहे हैं। अपना स्वरूप विस्तार किया, अपना स्वरूप, वो तो अपना काम निकाल लिया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, और दुर्योधन का गुस्सा श्री कृष्ण के ऊपर लगातार बढ़ते जा रहा था। भगवान कुपित होकर बोले, भगवान मनोरमित होकर, कुपित में सोता बहुत ही दयालु होकर बोले, किसे? दुर्योधन से बोला, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। कहा कि हे दुर्योधन, तू मुझे इस जंजीर से बांध दे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, मैं इस जंजीर से तुम्हें बांध रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ ठीक है दुर्योधन, तू मुझे बांध दे। ये आज रस जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आज मैंने आपको बताया।